और जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, बात अब सिर्फ बिहार की नहीं रह गई। ये तो जैसे पूरे देश की कहानी बनती जा रही है कि आखिर हमारी चुनी हुई सरकारें कर क्या रही हैं। देखिए, हर राजनीतिक कहानी की तरह ये भी उम्मीदों से ही शुरू होती है। जरा सोचिए, बिहार जैसा राज्य जो पहले से ही गरीबी और पिछड़ेपन जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, वहां चुनाव से पहले लोगों से कितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जाता है। और ये वादे सिर्फ खोखले नहीं थे। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में बिजनेस शुरू करने के नाम पर 10-10 हजार रुपए भी डाले गए। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों ने लोगों की उम्मीदों को और भी पक्का कर दिया था। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। जीतने वाले गठबंधन ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे। देखिए, स्लाइड पर सारे वादे हैं कि बेरोजगारी खत्म होगी, नई नौकरियां आएंगी और तो और बिहार देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मतलब इसी सुनहरे भविष्य के लिए तो लोगों ने वोट दिया था, है ना? तो भाई, चुनाव हुए, नतीजे आए और नई सरकार भी बन गई। अब बस इंतजार था उन वादों के पूरे होने का। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने ही वाला था। और फिर हुआ शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन ये कोई मामूली शपथ नहीं थी। नीतीश कुमार, जैसा आप देख सकते हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे थे। सोचिए, 10वीं बार। ये आंकड़ा ही अपने आप में बिहार की राजनीति में उनके दबदबे की पूरी कहानी कह देता है। अब एक आम नागरिक की नजर से देखिए तो ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक शाही जश्न जैसा था। चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स, शानदार इंतजाम, और ये सब किसके पैसे से हो रहा था? जी हां, जनता के पैसे से। लेकिन कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जिस सरकार को बनाने में इतना पैसा, इतनी उम्मीदें लगी थी, वो अचानक से डगमगाने लगती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। नवंबर में सरकार बनती है। 3 महीने भी पूरे नहीं होते कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और सीधे राज्यसभा चले जाते हैं। बस इतनी तेजी से हुए इस पूरे खेल ने ही उस आम नागरिक के मन में निराशा और कई सवाल खड़े कर दिए। और उस नागरिक की सारी भावना शायद इसी एक लाइन में छिपी है। अब वो मुख्यमंत्री खेल रही हैं। मतलब उनके लिए ये कोई सीरियस शासन नहीं, बल्कि कुर्सी का एक खेल था जिसमें जनता से किए वादे कहीं पीछे छूट गए थे। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सबके मन में है कि भाई, अगर आपको राज्यसभा ही जाना था तो फिर ये 3 महीने का पूरा ड्रामा क्यों? मुख्यमंत्री बनने की, सरकार बनाने की और लोगों से वोट लेने की जरूरत ही क्या थी? अब आते हैं उस बात पर जो इस नागरिक को सबसे ज्यादा चुभ रही है, और वो है पैसा। इस पूरे राजनीतिक खेल की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? आम जनता। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ देखिए, पैसा कहां खर्च हुआ, बड़े बड़े समारोहों और राजनीतिक होर्डिंग्स पर, और दूसरी तरफ देखिए कि वो पैसा कहां खर्च होना चाहिए था, विकास पर, अस्पतालों पर और बच्चों के भविष्य पर। देखिए, असली चिंता ये नहीं है कि ऐसा एक बार हो गया। डर इस बात का है कि ये एक खेल बन गया है जो शायद अगले 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। और ये बात अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रह जाती। वो नागरिक इस सवाल को पूरे देश के सामने रखता है और खासकर देश के युवाओं से एक सीधी अपील करता है। हम कैसे नेताओं को वोट डाल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ वादों पर वोट देते हैं या हम नेताओं की नीयत पर भी ध्यान देते हैं? उस नागरिक के मुताबिक समस्या की जड़ ये है कि हमारे नेता जनता की सेवा से ज्यादा खुद की तरक्की और अपने लोगों को सेट करने में लगे रहते हैं, और उनकी असली चिंता ये है कि देश को चलाने के लिए जो सबसे काबिल दिमाग होने चाहिए वो शायद राजनीति से दूर ही रहना पसंद करते हैं। और यहीं पर वो नागरिक देश के युवाओं से सीधी अपील करता है कि चुप मत बैठो। जब सरकारी पैसे की ऐसी बर्बादी हो तो सवाल पूछो, अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करो। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। एक लोकतंत्र में एक आम नागरिक की आवाज का असल में मूल्य क्या है? आपके सवालों और आपकी चिंताओं की कितनी कीमत है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।